Hello class 6. Today we are starting a new chapter number 7, algebra. This is a very important chapter, easy also. इस चैप्टर में बेटा आप कुछ न्यू टर्म्स पढ़ेंगे जो अभी तक आपने नहीं पढ़ी हैं। वेरिएबल्स, कांस्टेंट के बारे में आप पढ़ेंगे। यहाँ पर वेरिएबल्स, कांस्टेंट्स के एडिशन से आप सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न और एडिशन आप पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे जो टर्म होती है बेटा अलजेब्रा, उसको हम डिफाइन कर देते हैं कि अलजेब्रा एक्चुअल में करते क्या हैं। इन अलजेब्रा लेटर्स आर यूज टू रिप्रेजेंट अननोन नंबर्स। बेटा जो जैसे आप अर्थमेटिक्स पढ़ते हैं वहाँ पर आपका हमारे नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 5 6 7, इस तरह से कोई सा भी नंबर्स होता है उससे रिप्रेजेंट करते हैं किसी नंबर को, है ना। किसी न्यूमेरल से हम नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन यहाँ पर अलजेब्रा में क्या होता है, किसी हम लेटर के द्वारा किसी अननोन नंबर को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो चलिए इन क्वेश्चंस को कैसे करते हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं वो हम बात करते हैं। लुक हियर बेटा, यहाँ पर आपको जैसे मान लीजिए एक फिगर दी गई है ट्रायंगल की, और इस ट्रायंगल की साइड्स आपको दे रखी हैं ए और ए, है ना। ए सेंटीमीटर, ए सेंटीमीटर, ए सेंटीमीटर आपको साइड दे रखी है। तो अगर आप पैरामीटर फाइंड करेंगे तो पैरामीटर क्या होता है, वो होता है सम ऑफ ऑल साइड ए प्लस ए, और यहाँ पर ए प्लस ए यानी 1a और 1a को ऐड करेंगे तो हमारे पास 3a यूनिट्स आ जाते हैं। तो यहाँ पर ए क्या है, ए एक ऐसा नंबर है जो हम नहीं जानते, ये कुछ भी हो सकता है। तो जो नंबर्स यहाँ पर हम मानते हैं बेटा लेटर्स के रूप में, उनको हम वेरिएबल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वेरिएबल्स। वो ए बी सी एक्स वाई समथिंग कुछ भी हो सकता है। तो हम वो नंबर जो लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं उनको हम वेरिएबल्स बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर वेरिएबल्स की डेफिनेशन गिवन है, इसको तो आप पढ़ लीजिएगा। ए वेरिएबल इज ए लेटर और सिंबल यूज टू इंडिकेट ए वैल्यू दैट वेरीज मीन्स जो चेंज होती रहती है, नॉट फिक्स्ड, है ना। इट रिप्रेजेंट्स अननोन नंबर। ठीक है, कांस्टेंट क्या होता है बेटा, कांस्टेंट वो वैल्यू होता है जिसकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होती, जिस नंबर की कभी वैल्यू, न्यूमेरल की वैल्यू कभी चेंज नहीं होती है। जैसे मान लीजिए 2 है, 2 हमेशा 2 रहेगा, 100 हमेशा 100 रहेगा, तो वो कांस्टेंट होता है। क्लियर। एक टर्म यहाँ पर आप पढ़ेंगे कोफिशिएंट। द कोफिशिएंट इज द नंबर मल्टीप्लाई बाय द वेरिएबल। वेरिएबल की किसी नंबर से अगर मल्टीप्लाई करें तो वो उसका कोफिशिएंट होता है। जैसे मान लीजिए बेटा यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई ए राइट कर देते हैं हम। ए क्या है, वेरिएबल है। क्या चीज़ है, वेरिएबल है। और ए क्या हो, 3 क्या हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई में है ए की, तो 3 को हम बोलेंगे कोफिशिएंट। क्या बोलेंगे, कोफिशिएंट बोलेंगे 3 को। इसी तरह से। क्लियर। अब एक दूसरी चीज़ हमारे पास है न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन में कंटेन। न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन क्या होता है, न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन एक ऐसा एक्सप्रेशन है जिसमें आप कंटेन ओनली कांस्टेंट एंड ऑपरेशन, जिसमें आप केवल कांस्टेंट को और ऑपरेशन को ऐड लिखते हो। जैसे मान लीजिए 2 + 3 = 5, ये एक्सप्रेशन है न्यूमेरिकल, क्योंकि इसमें केवल नंबर्स हैं और ये प्लस जो गिवन है ये ऑपरेशन हो गया, एक प्रोसेस हो गई। तो 2 + 3 = 5। और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है बेटा, इसमें वेरिएबल, कांस्टेंट और ऑपरेशन तीनों चीज़ होती हैं। जैसे मान लीजिए 3a + 5 = 9, है ना, या 8, या कुछ भी समथिंग जो आप करना चाहें, = 17, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर क्या है बेटा, यहाँ पर a क्या है, वेरिएबल है, 5 3 17 क्या है, कांस्टेंट है, और ये जो प्लस का साइन लगा हुआ है, ठीक है, प्लस क्या हुआ, एक ऑपरेशन हो गया। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल्स हो, कांस्टेंट हो और ऑपरेशंस हो। ठीक है, तो यहाँ पर आपको देख लीजिए कुछ एग्जांपल्स भी बता रखे थे न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन के, है ना, वेरिएबल कांस्टेंट को बताने के लिए। अब बात करते हैं बेटा यूजिंग मैथमेटिकल ऑपरेशन सिंबल्स इन अलजेब्रा। किस किस चीज़ों का यूज़ करते हैं बेटा, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई और डिवाइड का यूज़ करते हैं हम। ठीक है, वेरिएबल्स के बीच में, कांस्टेंट के बीच में। ठीक है, जब यहाँ पर अलजेब्रा में हम वर्क करते हैं। तो आप सबसे पहले देख लीजिएगा एग्जांपल नंबर 1, यूज द सिंबल ऑफ अलजेब्रा, राइट एन एक्सप्रेशन विच रिप्रेजेंट द सम ऑफ एनी 2 नंबर। किसी 2 नंबर के सम को रिप्रेजेंट करता है। एक नंबर ए है हमारा, एक नंबर बी है,
तो हम इसको अलजेब्रा में कैसे लिखेंगे, a प्लस बी राइट कर देंगे, आंसर हो जाएगा। क्लियर, इसको हम कुछ और नहीं राइट कर सकते। ठीक है, अगर हमें मान लीजिए क्या करना है, सेकंड, यूज द सिंबल ऑफ अलजेब्रा टू राइट एन एक्सप्रेशन विच रिप्रेजेंट दैट ए नंबर इज बीइंग एडेड टू इटसेल्फ। नंबर अपने आप में ऐड हो रहा है, तो मान लीजिए एक नंबर a है, अपने आप में ऐड होगा, ऐड होने का मतलब प्लस होगा, a में a ऐड हो जाएगा। क्लियर, तो ये आपका क्या हो जाएगा, a प्लस a हो जाएगा। लेकिन अलजेब्रा में एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जब सेम नंबर हम a सेम वेरिएबल ऐड होते हैं तो उनके जो कॉफिशेंट होते हैं वो ऐड हो जाते हैं। तो यहाँ पे कॉफिशेंट 1 है, 1a है, ये भी 1a है, तो 1 1 प्लस हो गया 2, तो ये आंसर आ जाएगा 2a। क्लियर, तो ये इस तरह से हम अलजेब्रा में क्वेश्चंस करते हैं। चलिए, कम्स ऑन द एग्जाम्पल नंबर 3, रिप्रेजेंट n इज टू बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम m। हमें रिप्रेजेंट करना है n को जो सब्ट्रैक्ट हो रहा है m से। तो बेटा m, तो m में से किसको सब्ट्रैक्ट करना है, n को सब्ट्रैक्ट करना है, तो दोनों के बीच में साइन लगा दिए माइनस का, ये आंसर आ जाएगा, बस सिंपल। इसको आप कुछ और नहीं ले सकते। जब ऑपरेशंस हो दो वेरिएबल के बीच में तो उसको उसी तरह से राइट कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास एग्जांपल 4, x की वैल्यू आपके 5 है, y की वैल्यू आपके पास गिवन है 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ x माइनस वाई। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, x माइनस वाई राइट करना है, x के नीचे 5 राइट कर देंगे, y के नीचे 3 राइट कर देंगे, 5 माइनस 3 गिव्स 2, दिस इज द आंसर, ये आंसर हो जाएगा बेटा। ठीक है, तो अलजेब्रा में इस तरह से क्वेश्चन करते हैं हम। तो एग्जाम्पल नंबर 5 भी है, इसको आप रिप्रेजेंट करना है हमको यूजिंग a को रिप्रेजेंट करना है 1 नंबर एंड b टू रिप्रेजेंट अनदर। ठीक है, एक नंबर हमारे पास हो गया a, सेकंड नंबर हो गया b। एक्सप्रेस द प्रोडक्ट ऑफ एनी 2 नंबर। तो प्रोडक्ट क्या होती है, मल्टीप्लाई होता है, तो a और b ये 2 नंबर हो गए, तो उनकी प्रोडक्ट करनी है, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, a मल्टीप्लाई b, इट मीन्स ab। बस आपको इस तरह से ही लिखना है। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। आप इसको डॉट भी लगा सकते हैं, a डॉट b, इस तरह से भी राइट कर सकते हैं, a मल्टीप्लाई b लगा के क्रॉस का साइन लगा के तो भी राइट कर सकते हैं। ये दोनों ही तरीके आपके प्रोडक्ट के हो जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं एग्जांपल नंबर 6, x का वैल्यू आपके पास 5 है, सॉरी, x इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू 9, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई। एक्स वाई का मीनिंग क्या होता है, x मल्टीप्लाई y होता है, और यहाँ पर 5 मल्टीप्लाई 9 गिव्स 45, ये आपका आंसर हो जाएगा। कितना इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 7, इंडिकेट p इज टू बी डिवाइडेड बाय q। p को डिवाइड करना है, p डिवाइडेड बाय q, ये आ जाएगा आंसर। इट मीन्स p अपॉन q हो जाएगा, सिंपल, ये आंसर है आपका। क्लियर, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नाउ कम्स ऑन द नेक्स्ट टॉपिक, ट्रांसलेटिंग वर्ड इनटू एल्जेब्रिक सिंबल्स। हमें वर्ड्स को एल्जेब्रिक सिंबल्स में रिप्रेजेंट करना है, ट्रांसलेट करना है। देख लीजिए कैसे करते हैं, जो हम बोलते हैं उसी को लिखना है बेटा। द सम ऑफ x एंड 15, सम किसको कहते हैं, एडिशन को कहते हैं। तो x का और 15 का सम करना है, तो दोनों के बीच में प्लस लगा दीजिए, आंसर आ जाएगा। क्लियर, ये आंसर हो जाएगा। इसी तरह से प्रोडक्ट किसे कहते हैं, आप प्रोडक्ट कहते हैं मल्टीप्लाई को, 9 एंड p, तो 9 मल्टीप्लाई p गिव्स 9p, ये आपका आंसर हो जाने वाला है। ठीक है बेटा, इसी तरह से द नंबर y इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 95 में से हम y को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, माइनस y कर दिया। r डिवाइडेड बाय 5, सबसे पहले r राइट कीजिए, है ना, r राइट करना है हमको सबसे पहले, r अपॉन डिवाइडेड बाय 5, डिवाइड करके 5 लगा दीजिए, ये आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, 5 मोर देन 6 टाइम्स c, 6 टाइम्स c का मतलब 6 मल्टीप्लाई c, और इससे 5 मोर का मतलब 5 को ऐड करना है, तो ये आ जाएगा 6c प्लस 5, ये आपका आंसर आ जाने वाला है। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन को रीडिंग करने के बाद आपको पता लग जाना चाहिए हमको करना क्या है। द स्क्वायर ऑफ रेडियस x, स्क्वायर किसको कहते हैं, x, है ना, जो भी टर्म हो उसकी पावर 2, तो यहाँ पर हो जाएगा x का पावर 2 हो जाएगी। तो इसी तरह से हम सब यहाँ पर जितने भी वर्ड्स लिखे हुए हैं उसको हम अलजेब्रा में इस तरह से लिखते हैं। करेक्ट, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम यूज़ ऑफ पेरेंटनेस। ठीक है, पेरेंटनेस में भी यूज टू ट्रीट एक्सप्रेशन एज ए सिंगल मेंबर। जैसे आपका नंबर क्या है 5a प्लस बी, रिप्रेजेंट 5 टाइम्स a प्लस बी,
यानी सम ऑफ ए प्लस बी के सम का 5 टाइम्स, यानी वो एक ही बार रिप्रेजेंट हो रहा है। दूसरा, इंडिकेट द मल्टीप्लिकेशन 4 8, यानी प्रोडक्ट बता रहा है आपको 4 8 की। थर्ड है टू इंडिकेट द ऑर्डर ऑफ द ऑपरेटिंग इन द इवेल्यूटिंग, जैसे मान लीजिए आपके पास, तो आपको इवेल्यूट क्या करना है, 4 ब्रैकेट 7 + 3, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, 7 और 3 को ऐड करेंगे, है ना, बिफोर मल्टीप्लाइंग। तो करना क्या है, 4 मल्टीप्लाई, इसको सही करके लिख देते हैं, 4 मल्टीप्लाई और 7 + 3 को ऐड करेंगे, 10 आ जाएगा, तब इसकी मल्टीप्लाई होगी 40। क्लियर। तो इसी तरह से हमें ये करना होता है। और आपको बोर्ड मास तो याद करना ही होगा, क्योंकि ब्रैकेट है, ऑफ है, डिवाइड, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ये आपको फॉर्मूला तो याद रखना ही होगा अगर कोई क्वेश्चन आपका ब्रैकेट वाला आता है जिसमें मल्टीप्लाई, डिवीजन एक्सेट्रा दिया होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब क्या करना है हमको। ऑन द एग्जाम्पल नंबर 8, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग सिंबल। सिंबल का यूज़ करके राइट करना है आपको। फर्स्ट है हमारे पास m इंक्रीज बाई थ्राइस n, n का थ्राइस कहते हैं 3 से मल्टीप्लाई, तो 3 से मल्टीप्लाई हुई n की, है ना, और m इंक्रीज करना है यानी ज़्यादा करना है, तो m ऐड कर दीजिएगा, तो ये हो जाएगा 3n + m, ये आपका आंसर आ जाएगा। देख लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ है 3n + m। ठीक है, आगे पीछे लिख दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा क्या है, 4 टाइम्स द डिफरेंस ऑफ 5 and m। डिफरेंस किसका लिखना है, 5 और m का, तो 5 और m का डिफरेंस 5 - m हो जाता है। 4 टाइम्स चाहिए तो 4 ब्रैकेट के बाहर लिख दीजिए, 4 ब्रैकेट 5 - m, ये आंसर हो जाएगा आपका। इसी तरह है 90 इंक्रीज करना है बाय 90 में इंक्रीज करना है कोशेंट ऑफ a and b, तो 90 प्लस इंक्रीज कर दिया, कोशेंट क्या होता है, a/b, तो ये हो जाएगा a/b, तो 90 + a/b आपका आंसर हो जाएगा। इसी तरह से और पार्ट्स हैं इसके, डी और ई पार्ट्स, इसको आप देख लीजिएगा। नाउ कम्स ऑन द एक्सरसाइज नंबर 7A। तो यहाँ पर मैं कुछ आपको क्वेश्चन नंबर 1 के कुछ पार्ट्स बता देता हूँ, बाकी आप होमवर्क कर लीजिएगा बेटा, बहुत ईजी है। एक आपको दे रखा है यहाँ पर सोल्व करके, 8 मोर देन x, यानी 8 मोर कर दिया x से, तो x + 8 हो जाएगा। सम ऑफ a and 9, तो आ जाएगा a + 9। क्लियर। सम ऑफ m and n, तो m + n, सम हो जाता है प्लस। ठीक है, ये हो जाएगा। थर्ड क्या है, 3 लेस देन r, r से 3 लेस, तो r से 3 लेस कितना होगा, r - 3 हो जाएगा। 6 टाइम p, तो 6 × p, इट मीन्स 6p। इसी तरह से आपको कर लेना है। ठीक है, ये सारे पार्ट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट द फॉलोइंग फ्रेजेज यूजिंग सिंबल का यूज़ करके हमको लिखना है 4 टाइम्स। ए पार्ट तो यहाँ पर आपका सोल्व हुआ है, यहाँ पर बी पार्ट देखिए, 4 टाइम्स द सम ऑफ y and 7। y and 7 का जो सम है बेटा, ये वाला है ना, 4 टाइम्स करना है, तो 4 इसके बाहर राइट कर दीजिए, ये आपका आंसर आ जाएगा। इसी तरह से सी पार्ट है, थ्राइस द नंबर x इंक्रीज बाय y, थ्राइस द नंबर x, x का थ्राइस है ना, x का थ्राइस करना है 3x, इंक्रीज बाय y, तो इंक्रीज कर दो इसको y, तो 3x + y, ये आंसर आ जाएगा। 5 टाइम्स द नंबर n - 4, तो ये क्या कह रहा है, 5 टाइम्स, डी पार्ट है, 5 टाइम्स द नंबर n का 5 टाइम्स, तो n का 5 टाइम्स कितना होता है, 5n, है ना, -4, तो माइनस का साइन लगाएंगे और 4 लिख देंगे, ये आपका आंसर आ जाएगा। इसी तरह से ई पार्ट 25 डिग्रीज, 25 वो डिग्रीज करना है, डिग्रीज का मतलब माइनस करना है। 4 टाइम्स q, तो 4 टाइम्स q होता है 4q, ये आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चंस कर लेंगे, है ना। बाकी पार्ट्स मैंने आपके लिए छोड़ दिए हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा बेटा, सविता रीड्स 30 पेज पर डे, ओके, राइट एन एक्सप्रेशन फॉर द नंबर ऑफ पेजेस शी रीड्स इन डी डेज। डी डेज में कितना पढ़ लेगी, ठीक है। देखिए 1 डे में कितना पढ़ रही है, 1 डे में कितने हो जाएंगे, 30 पेजेस, ठीक है। और डी डे में कितने हो जाएंगे, डी डेज में हो जाएंगे d × 30, ठीक है। तो ये आपका आंसर जो आएगा वो आएगा
राइट एन एक्सप्रेशन, क्या कह रहा है ये, राइट एन एक्सप्रेशन फॉर द नंबर पेजेस शी रीड इन डी डेज। तो नंबर ऑफ पेजेस शी रीड इन डी डेज इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 30 मल्टीप्लाई डी, 30D इज द आंसर। ठीक है, ये आ जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 4 है, माधुरी इज 4 सेंटीमीटर टॉलर देन हर सिस्टर हु इज x सेंटीमीटर टॉल। माधुरी अपनी सिस्टर से 4 सेंटीमीटर टॉल है, जो कि x सेंटीमीटर है ना। फिर देख लीजिए, माधुरी इज 4 सेंटीमीटर टॉलर देन हर सिस्टर हु इज x सेंटीमीटर टॉल, क्योंकि उसकी सिस्टर की हाइट कितनी है, x सेंटीमीटर है। राइट एन एक्सप्रेशन फॉर माधुरी हाइट इन सेंटीमीटर। तो क्या लिखेंगे आप, हाइट ऑफ माधुरी है ना, माधुरी की हाइट कितनी हो जाएगी, अपनी सिस्टर से 4 सेंटीमीटर ज़्यादा, तो उसकी सिस्टर कितनी सेंटीमीटर की है, x सेंटीमीटर की, तो ज़्यादा कर देंगे, मोर कर देते हैं, x + 4 सेंटीमीटर, ये आपका आंसर आ जाएगा। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, राहुल हैज़ 300 वॉचेज, ही सेल्स W वॉचेज एवरी डे, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन शो द नंबर ऑफ वॉचेज लेफ्ट विद हिम आफ्टर n वीक्स। n वीक के बाद उसके पास कितनी जो है बच जाएंगी, क्या, वॉचेज। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए 300 एक्चुअल में उसके पास हैं, तो 300 तो आपको लिखना है, क्योंकि 300 में से माइनस होंगी। ठीक है, और आप जानते हैं बेटा 1 वीक में कितने डेज होते हैं, 7 डेज होते हैं 1 वीक में। तो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है n वीक्स, n वीक्स का मतलब कितना हो गया, 1 डे में W, तो 7 डे में 7W हो जाएंगे। ठीक है, 1 डे में कितना हो जाएगा, 7W हो जाएगा, 7 है ना, 1 वीक में 7W हो जाएंगे। क्लियर, फिर से समझ लीजिए बेटा, ही सेल्स W वॉचेज एवरी डे, यानी एक दिन में W वॉचेज, तो 7 डेज में कितनी हो जाएंगी, 7W, और n वीक्स, यानी 1 वीक तो ये हो गया 7W का, n से और मल्टीप्लाई कर दो इसको, n हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 30 - 7WN। अब यहाँ पर देख लेते हैं ये कहाँ पर है हमारे पास, 300 - 7WN, तो 300 - 7WN डी पार्ट है हमारा, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर, तो ये आपका आंसर हो जाता है। तो बेटा आज के सभी क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए, हिंट भी बता दिए, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके बताए हैं। जो लेफ्ट कर दिए हैं उनको आप होमवर्क करेंगे, अपने आप करेंगे। जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपको बताए हैं सबने नोटबुक में नीट एंड क्लीन आप राइट कर लेंगे। कोई क्वेश्चन समझ नहीं आता तो व्हाट्सएप ग्रुप पर हमें मैसेज कर दीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, आगे इससे आगे के हम क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है।